श्री सदगुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग है, ऋग्वेद संहिता। आपस में सब मेल से रहो और ईश्वर उपासना करो। मंत्र 53 मूल। क्षध्वं शवध्वं शम्भवो मनासि जानतां देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। भाष्य। हे मनुष्यों, आप लोग परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर रहो, परस्पर मिलकर प्रेम से बातचीत करो, विरोध छोड़कर एक समान वचन कहो। आप लोगों के सब चित्त एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार पूर्व के विद्वान जन सेवनीय और भजन करने योग्य प्रभु का ज्ञान संपादन करते हुए अच्छे प्रकार उपासना करते रहें, उसी प्रकार आप लोग भी ज्ञान संपन्न होकर सेवनीय अन्न और उपास्य प्रभु का सेवन और उपासना करो। इति ऋग्वेद समाप्त। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र जो गुरु महाराज जी संकलन किए हैं, 53 मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से। कुल मिलाकर 100 मंत्र इस पुस्तक में है और आधा से अधिक ऋग्वेद का ही मंत्र है। 3 वेद इसमें और पाठ होगा, कल से देखेंगे आप। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद से गुरु महाराज जी संकलन किए 100 मंत्र का, और उसमें एक अधिक मंत्र जो है ऋग्वेद के लिए गए। तो अंतिम मंत्र जो आज 53वां मंत्र का पाठ हुआ, और उसमें वेद भगवान की आज्ञा है कि आपस में मेल से रहो और परस्पर मिलजुल करके अच्छी तरह से बात करो। कबीर साहब कहते हैं कि साचा को साचा मिले, अधिका जुड़े सने, और साचा को झूठा मिले तरदे टूटे नहीं। जब तक एक तरह के आपके सिद्धांत नहीं होंगे तो मेल होना भी मुश्किल है। एक तरह का सिद्धांत नहीं हो सकता है, और एक तरह के मेल कराने वाला, मैं कहते एक परमात्मा को जो मानेगा उसमें मेल हो जाएगा। मेल का आधार ईश्वर है। एक ईश्वर की उपासना जो लोग करते हैं उसका आपस में प्रेम हो सकता है, लेकिन एक ईश्वर की उपासना का मतलब यह भी होता है ईश्वर जैसे दयालु हैं वैसे आपका भी हृदय दयालु होना चाहिए। ईश्वर करुणा वाले, आप में भी करुणा होनी चाहिए। ईश्वर सबका उपकार करता है, आप भी सबका उपकार करिए। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता कि उसका सूर्य, उसका धूप, पानी किसी को कम किसी को बेसी, यह भी नहीं होता। ईश्वर कभी नहीं कहा था कि यह मुसलमान है या वैदिक है, ईसाई है, इसको पानी नहीं देंगे, ये वर्षा जितनी हो रही है सबके लिए हो रही है। मुसलमान खेत में पानी नहीं जाएगा, हम सनातनी है, खाली हम ही को पानी, हमारा भगवान है, उसका अल्लाह अलग बरसावे, हमारा भगवान अलग बरसावे। ये सब करने वाला का प्रेम नहीं होगा, प्रेम मिल नहीं। एक परमात्मा, एक ईश्वर को जो लोग मानते हैं उसका आपस में प्रेम हो जाता है। वे भगवान कहते हैं क्या है मनुष्यों, परस्पर के मिलकर रहो और अच्छी तरह से उपासना करो। गुरु महाराज जी कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं, ना परिवार में सुख है, ना घर में सुख है, कैसे सुख होगा? एक तो समझिए आपका शरीर हाड़ चाम का बना हुआ है, अब मन जो है ये इंद्रियां हैं असत्य को पकड़ने वाले, इससे कौन सा सुख आप लीजिएगा? सत्य सुख या दे ही नहीं सकता है। नाशवान वस्तु ना प्रेम कर सकती है और ना इससे प्रेम किया जा सकता है। खूब समझिए आप, नाशवान वस्तु ना प्रेम कर सकती है और ना इससे प्रेम किया जा सकता है। मतलब नाशवान चीज से क्या प्रेम करिएगा? नाशवान प्रेम होगा, और क्या प्रेम करेगा नाशवान चीज? नाशवान वस्तु न प्रेम कर सकती है, न उसे प्रेम किया जा सकता है। इसलिए नाशवान वस्तुओं में प्रेम करने वाले का आपस में मेल टूटता रहेगा। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत,
इसीलिए दाम्पत्य में पति पत्नी का प्रेम भी टूट जाता है। उस प्रेम का आधार शरीर होता है, मन का सुख होता है, संसार का प्रेम होता है। ऐसे प्रेम टूटते हैं कि लोग कहते हैं बाप रे बाप, कैसे उसका हत्या कर दिया, अपने हाथ से मार दिया। उसके मूल में यही कारण था कि प्रेम का आधार नाशवान वस्तु था। लेकिन अगर आत्मा का प्रेम हो, आत्मा का लगाव हो, हमारा अपना आत्मा का संबंध हो, तो वह प्रेम अटूट हो, तो उसी का नाम प्रेम है। दरअसल में प्रेम आत्मा के प्रेम को ही कहते हैं। और शारीरिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, वासनात्मक प्रेम, भोग का प्रेम, यह जानते क्या है? चीनी मिट्टी का बर्तन फट से टूट जाए। जरा सा हमारे मुताबिक आप रहे तो ठीक है, जरा सा हम आप रह ले, प्रेम दो टुकड़ा तुरंत। प्रेम न भारी उपजे, प्रेम न हाट बिकार, राजा प्रजा जय शीश दे ले जाए। कबीर साहब कहते हैं जिसको प्रेम करना है अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार को छोड़े बिना प्रेम नहीं हो सकता। बाबा कहते थे कि संसार में प्रेम है ही नहीं, संसार था दुखों को घर। देखिए जिन लोगों ने प्रेम किया, प्रेम में डूबे, उनका वचन सुनिए। संसार में पूज्य महर्षि दलभाग ब्रह्मश्री महाराज कहा करते थे, आप में रूप और गुण है, दुनिया आपको पूछती है, नहीं कौन पूछेगा? क्या पूछेगा? रूप गुण खत्म, आपका प्रेम भी खत्म। इन सब बातों की व्याख्या इसलिए की जा रही है कि आपस में मेल कैसे होता है। मेल होता है आत्मिक प्रेम से। अगर आपका संत मत सिद्धांत में मजबूती है, आपका संत मत सिद्धांत में नियम है, तो हमारा प्रेम आपसे बन सकता है। लेकिन अगर आप सिद्धांत अलग जीते हैं, सत्संगी होकर के भी आप ठाक ठोक अलग नियम आपके जीवन जीने का है, तो आपका प्रेम साधु से आपका प्रेम नहीं बैठेगा ही नहीं, पटरिए नहीं खाएगा आपका। साचा को साचा मिले अधिका जुरे सने, और साचा को झूठा मिले तो तरदे टूटे ने। अगर दो सच्चा आदमी मिल जाए अति प्रेम जुटता है। कबीर साहब कहते हैं एक सच्चा है एक झूठा है, तरदे टूटे ने, प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए घर में प्रेम नहीं होता, भाई भाई में प्रेम नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम नहीं है, गांव में प्रेम नहीं है, राज्य में प्रेम नहीं है, देश में प्रेम नहीं, असत्य का व्यवहार है। दुबरा जी कहते हैं सत्य के व्यवहार से आपस में प्रेम होगा, इससे बल बढ़ेगा। और बड़ी जरूरत है बल बढ़ाने की। झूठ फरेब करिएगा तो प्रेम टूट जाएगा। आप हमारे मुंह पर कुछ बोलिएगा, पीछे में कुछ बोलिएगा तो मन फट जाएगा। बाहर में बोलता है कुछ, भीतर में बोलता है कुछ। ठकुर स्वाहाती इसको बोलते हैं, मुंह पर ठकुर स्वाहाती करता है और पीछे में घात करता है। ये आदमी से परहेज करो, ये आदमी सही नहीं है। जो आदमी साफ हृदय के होते हैं मुंह पर बोलते हैं साफ। देखिएगा वो लोग बोलते हैं कि बाबा हमारा स्वभाव है मुंह पर बोल जाना, बढ़िया है। पेट में घुड़ची ठीक नहीं है। घुड़ची वाला आदमी बड़ा खड़ा होता है, मन में कुछ, मन में आन बगल में छुरी, कहे कबीर तेरी नियत है बूढ़ी। हम कहते रहते बराबर, हाथ में हाथ सुमरने, पेट कतरने, पढ़े भागवत गीता। सुमरनी है, हाथ सुमरनी और पेट कतरनी है, किसी का हाथ खुच रहे हैं, पढ़े भागवत गीता। ऐसे लोग का पोल खुलता है, उग्र अंत न हो निवाहो, और काल ने में जीवी रावण राहु, रावण राहु रावण भी। और काल ने भी महात्मा बनकर के राम नाम जप रहा था, हनुमान जी ने उठा पटक करके पोले खोल दिया। नहीं निभता है, निभा प्रेम काल ने का। राम का भगत था वो नहीं, ठगने के लिए, हनुमान जी को फंसाने के लिए राम नाम जपना शुरू किया था। ये देखिए कि नहीं आपस में प्रेम कैसे बनेगा। मैंने पहले कहा प्रेम का आधार परमात्मा है। तो सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, आहो प्रेमी करू प्रेम प्रभु से हो, जग प्रेम फांसी आत्म सुख नासी। ये देखिए आपस में प्रेम कब होता है जानते हैं? भगवान बुद्ध जब खड़े हुए संसार में तो आधी दुनिया को प्रेम में बांध दिए। क्यों बांध दिए? भगवान बुद्ध का त्याग था।
अपनी पत्नी को छोड़ करके आए थे, अपने महल को छोड़ करके आए थे, सब कुछ छोड़ के आज उसका सब पूजा किया। हम सबको भी प्रेम करें, घरे में हम जकड़े रहें, सोचे कि हमसे सब ऊंचा हमको भी लोग सम्मान करें महात्मा की तरह, कैसे होगा? हृदय को बड़ा होने दीजिए, हम बार बार बोलते हैं हृदय को बड़ा होने दीजिए। आप अपने हृदय को बड़ा होने दीजिए, आप जितना बड़ा करेंगे आप उतना बड़ा आप में समा जाएगा। समुंदर में सब नदी गिर जाती है, क्यों? समुंदर अथाह है, सबको संभाल लेती है, समुंदर कभी नहीं सूखता। संत लोग ऐसे ही होते हैं, महापुरुष लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए सब अपना है। अपने परिवार का दायरा छोड़ करके जो जो जीते हैं उसका संसार ही परिवार हो जाता है। और परिवार का दायरा भरने दीजिए, यह नहीं कि बस अपने घर भर की नहीं, अपने खाओ पियो बाकी दुनिया मरी तो मरने दो। गुरु महाराज जी साफ साफ कहते हैं ऐसे लोग नरक में है, नरक में रहेंगे। इसलिए प्रेम का आधार क्या है? आपस में प्रेम से रहो, जो वेद भगवान कहते हैं, उसी की व्याख्या में अपनी बुद्धि से खोल रहा हूं। आपस में प्रेम से रहो, आप अच्छी तरह बात करो। जानते हैं कब? जब आपका मन होगा संसार झूठा है, भवानीपुर झूठा है, ऐसे लोग जब मिलेंगे तो आपका हृदय पर जुट जाएगा। आइए आपको खोज रहे थे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिला न को, प्रेमी भक्ति दृढ़ हो। संसार को झूठा समझने वाला आदमी से प्रेम हो जाता है आपस में। साधु का साधु प्रेम क्यों करता है? लक्ष्य एक है, वो देख लिया कि ये प्रपंच, हम लोग घर जाने वाले हैं साहब। देखिए ना, दिल्ली में अगर कई आदमी हैं, आज घर जाने वाला प्रेम होता है कि नहीं? आप भी चलेंगे तो आइए साथ ही बैठिए, जाने वाला साथ बैठिए, रहने वाला को हम अलग करते हैं, उसे क्या मतलब है? वो नहीं जाएगा। हम लोग घर जाएंगे, आइए, आप जाइएगा, हम जाएंगे, आइए। दो तीन आदमी जो घर जाने एक साथ बैठ के बात करते हैं, साथ में गाड़ी जाएंगे, रास्ते में चलेंगे कि नहीं। उसी प्रकार संसार से निकलने वाले लोगों में प्रेम होगा, फंसने वाले में प्रेम नहीं होगा। फंसने वाला राजनीति करता है, देख लीजिए ना, कभी गद्दी के लिए, कभी मारपीट, कभी पद पाने के लिए, ये आपस झगड़ेंगे, झूठ प्रेम करेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं झूठ बोलने से परमात्मा नहीं मिले, इसलिए मुखिया बनने में और मिनिस्टर जाने के लिए करते हैं। सरकार कहते हैं मुखिया बनने में, मिनिस्टर बनने में झूठ बोलते हैं, ऐसे करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। आपस का प्रेम है। देखिए ना, जब चुनाव आता है तो नेता लोग ऐसे झुकते हैं, मालूम पड़ता कितने विनम्र है, बोला कितना साधु आदमी है, एकदम हाथ जोड़ेगा, गोर पकड़ेगा, भैया कहेगा, दीदी कहेगा, मालूम पड़ेगा सब अपना है। आप हम ही ना आपका अपना है, आपको अपना आदमी ऐसा बोलेगा, मालूम इससे बढ़िया दुनिया को मिला नहीं है। और रिजल्ट होने के बाद जा रहा है तो कहेगा प्रणाम, ऐसे मुड़ी घुमा लेगा उधर। ये देखिए, ये प्रेम नहीं था, ये स्वार्थ था। स्वार्थ का प्रेम टिकता नहीं है। चाहे पति पत्नी का ही प्रेम आपका क्यों ना हो, जिसके पति पत्नी में संसार का स्वार्थ है, वह प्रेम टिकाऊ नहीं है, टूट जाएगा। माँ बेटे का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, देखते ना सब टूट जाता है, सब खत्म हो जाता है। इसीलिए जो वेद भगवान की आज्ञा है, आपस में प्रेम से रहो। ये कब सत्य का व्यवहार करेंगे। देखिए, झूठ होने से प्रेम टूट जाता है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा साधु भी झूठ बोलते होंगे, ऐसा कभी नहीं। बात छिपाते आप हैं, साथ छिपाते नहीं है। सिद्धांत पर होता है कि नहीं, एक नियम साधु का होता है। बाबा कहते थे एक नियम होता है सबके लिए बराबर। सत्संग का समय जो मांगे उसको दो, नहीं है तो मत दो, जिसको पहले को उसको दो। अब इसमें कोई लगे कि नहीं हमसे छिपा लिया होगा, हमने जानकर नहीं दिया होगा। इतना अगर छोटा हृदय साधु का भजन कर सकेगा, ये तो औरत वाली बात हो गई, ये तो महिला वाली बात हो गई। महिला सब करते रहती है ऐसा, ये तो जलानी वाली बात हो गई, छोटकी बुद्धि जलानी का कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सिद्धांत में लोग जीते हैं कि नहीं, और इस सिद्धांत में जीते हैं, लोगों को लगता है कि सर अरे इतना छोटा और इतना घटिया हृदय होने से कहीं सत्संग होता है, ध्यान होता है। अब ये बातें अगर आपको गांठ पड़ जाएगी तो प्रेम टूट जाएगा आपका, प्रेम टूट जाएगा आपका, प्रेम टूट जाएगा। किसी तरह से भी कोई भी है, बड़े लोगों के प्रति कैसे हम बोलें, किसी बात से कोई बोले, किसी बात हो जाए तो हम उसको विनम्रता पूर्वक बातें, हम आंख मिला करके बात न करें बोले, कभी नहीं। इससे क्या प्रेम बनेगा आपका? तब लोग ये ढीठ है, ढीठता इसमें है, झुकाव नहीं है कि नहीं, झुका करके बोलना चाहिए, झुक करके बोलना चाहिए कि नहीं। कैसे लोग बोलते हैं, सीखिए बोलने के लिए। कैसे लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रेम टूट जाता है। आपकी दादी है, माँ है, उससे आप झीठ होकर बोलिएगा, प्रेम रहेगा? माँ का मन फट जाएगा। कैसे तुम बोलता है रे, तुमको पैदा किए, तुमको पाले पोसे से तुम बोलता है हमसे,
कम से कम बोलना सीखो। माँ का कैसा बोलना सीखो। वही बच्चा अगर धीरे से बोलता है, माँ देखो ना हमसे ये चीज हो गई, हमको नहीं बोलना चाहिए, आपस का प्रेम टूट जाता है। जैसे आप महसूस किए कि प्रेम बन गया, जैसे आप मानने को तैयार नहीं है तो प्रेम नहीं बनेगा। ये प्रेम नहीं बनेगा, प्रेम नहीं बन सकता आपका कि नहीं। किसी बात को प्रेम जलाने के लिए आपको देखिए, आप देखिए ना गुरुनाथ जी कहते हैं कि दो लोहा कैसे मिलता है जी। लोहार के हाथ देखता हो, वो लोहा आग में तिप करके जब पीटता है तो मिल जाता है। कैसे मिलता है जानते हैं? लोहा आग में गया तब वो लिप गया। और हमारा मन कब लिवेगा जानते हैं? अंदर के ब्रह्म ज्योति में लिवेगा। बाहर के आग में कड़ा लोहा लिप जाता है और हमारा मन लिवेगा कहाँ? जब दृष्टि टिकेगी तो हमारा मन भी लिवेगा, वहां जाकर लिवेगा। और सत्संग ध्यान अगर कर रहे हैं, भीतर कुछ नहीं हो रहा तो मन लिवेगा हम किससे कम है। जब ये बात आई तो प्रेम खत्म। मुझे बाद महर्षि दलवाद प्रमानंद जी महाराज इतने ऊंचे महात्मा थे, दुनिया उसको था नहीं पाती है। रात में मेरा एक फोन आया था, एक चेतन बाबा गुड्डा में है, हमारे में से एक बार भेंट हुई है। रात में उनको फ़ोन किए थे कि पुस्तक हाथ लगी हमको। कहाँ लगी? बस स्वामी जी आपको हम देना चाह रहे थे। नहीं लग गई पुस्तक हमको हाथ में। मुझे बहुत खुशी हुई इस पुस्तक को पढ़ करके। हम चाहेंगे आपने अनमोल प्रसंग जो बनाया है खंड 4 में, उसका अगर ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर दीजिए तो और देश में चला जाए। ऐसे ऐसे प्रसंग है जो प्रसंग कभी सुना नहीं गया था, कहीं उपलब्ध नहीं थे, आपके दिमाग में था, आपने बड़ी मेहनत की इसके लिए। ये बड़ी उचित सेवा हुई। इसको अगर कर दीजिए तो कई जगह भेज दिया जाए। हम तो बहुत जगह डाल रहे हैं इसको, अब पढ़े तो बहुत लाभ होगा इस पुस्तक से। आप और भी कुछ लिखिए, आप जो आपके दिमाग में और भी लिखिए, ऐसे महापुरुष और भी प्रकाशित कीजिए कि नहीं देखिए ये क्या होता है, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। ये प्रेम के जोड़ दिया हम लोगों का, जड़ में कुछ सत्य बातें आ गई। किसी की अच्छी बातें अगर आपको भीतर लगता है कि नहीं अच्छे हैं, प्रेम बन जाएगा। बाबा कहते थे कभी कभी व्यवहारिक बात कितना होता कहते थे कभी कभी देखो जो बेटा घर में बढ़िया बढ़िया काम करेगा बढ़िया काम, ले बाबा से पूछेगा न तो लोग बोलेंगे आपका बेटा तो बढ़िया करता है। बाबा करता तो बढ़िया है लेकिन पूछता नहीं है। मन में कसक, मैं वो कसक रहता है, करता तो बढ़िया काम है, बढ़िया करता है, खराब हमसे पूछता नहीं। मैं वो कसक रह गया। और जो बेटा कर वो करेगा, बाबूजी ये कर लें, बाबूजी ऐसे बढ़िया होगा, बाबूजी कर लें, बोलेगा करता भी है बिना पूछे, हृदय में पूरा प्रेम। अब देखिए प्रेम का तरीका कैसा होता है तरीका कि नहीं। कौन गुरु शरण में चला जाएगा कि अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। दीनता के साथ अगर सत्संग आप करते हैं, हमको तो क्या कहें, हमको तो कुछ आता होता नहीं है बाबा, तो बड़ी कृपा हुई कि हम कुछ सीख लिए। बाबा कृपा बड़ी, मैं कुछ जान गए कि नहीं, कुछ सीख लिए कि नहीं। चेतन बाबा आपने कहा था हम जानते हैं स्वामी जी, बात ये हुई कि हम तो कुछ लिख ही नहीं पाते, पूज्यपाद ने हमसे कुछ लिखवा करके कुछ 10 हमको भी दे दिया। दरअसल वे लिखवा लिए कि नहीं, वे काम करवा लिए हमसे। हमें क्या ताकत थी कि हम उनकी बातों को लिख सकें, संभाल सकें कि नहीं। ये देखिए ये चीजें होती हैं। आप दीनता के साथ अगर सत्संग की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं कि भाई हमको क्या, ये नहीं कि हम क्या नहीं जानते हैं, हम सब कुछ अब जान गए, हो गया प्रेम में खत्म हो जाएगा। आपस में प्रेम से रहो, परस्पर मिलकर अच्छी तरह बातें करो। परस्पर अच्छी तरह बात कब होगी? मैं पहले बार कह रहा हूं, घर जाने वाले में प्रेम होता है, रहने वाले में प्रेम कभी नहीं होगा। प्लेटफॉर्म पर बहुत लोग हैं, हजारों लोग बैठे हुए प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हमारे घर जाने वाले लोगों में प्रेम होता है ना। हम लोग एक साथ जाएंगे, आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ खा लीजिए, क्यों? हम लोग जाने वाले हैं ना। उसी प्रकार से इस संसार से निकलने का जिसका मन है, संसार छोड़ने का जिसका मन है, उसका आपस में प्रेम होगा। जो सत्संग करते हैं संसार से निकलने के लिए, ये कौन चीज कबूलती, ये खाली संसारिक बात, ये हो जाए हमारे घर में, वो हो जाए हमारे घर में, ये हमारा है, वो दूसरा का, हम ये जात है, वो जात है, प्रेम में नहीं बैठेगा साहब, प्रेम में नहीं बैठेगा। आप अलग जाते हैं, अलग जाते हैं, आपका अलग समाज है, हमारा अलग समाज है, हम मान बढ़ाई का भूख है, हमको अलग से कहता था हम जाते, क्यों नहीं कहा, तब प्रेम ही नहीं बैठेगा, प्रेम ही नहीं बैठेगा। प्रेम तो हुआ नवादास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में। नवादास जाति के डोम थे, गोस्वामी जाति के ब्राह्मण थे। देखिए ये लोग ईश्वर के उपासक थे, ऐसा प्रेम हुआ। तुलसीदास जी ने भंडारा किया, माफ पड़िएगा, नवादास ने भंडारा किया नवादास ने, और आमंत्रण देने गए तुलसीदास जी। आमंत्रण स्वीकार हुआ, आने में विलंब हुआ,
और आपस में साधु लोग भी थोड़ा आपस में करते हैं, मैंने टोन वाला मजाक नहीं करते, आपको चुभाने वाला मजाक नहीं करते हैं, बल्कि आपस में एक हंसी मजाक तो साधुओं की भी होती है साधुओं की नहीं होती है कि नहीं। हमारे सब जवाहर बाबा हैं, हमसे भी कभी कभी बड़ा सुंदर मजाक करते रहते हैं, एना सत्संग सुनावे छी अपने कितना मजबूती के साथ में, और सब भाग बैठा के भेजे तो की हालत है, एना करवे घरे द्वार सब छोड़ दे तो की हेते, मैंने आपस में मजाक करते रहते हैं कि नहीं बाबा इतना सुनने के बाद लोग कहाँ कुछ टसके नहीं। तो देखिए आपस का ये मजाक होता है आपस का कि नहीं, मैंने अच्छाई से बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छा से सुनाते हैं, लोग को अच्छा खुराक मिलता है, अतः आपस में कुछ हंसी मजाक भी साधु लोग करते रहते हैं, आपस में करते रहते, टोन नहीं मारते हैं, मतलब हृदय से खुश होकर के बोलते हैं। ये साधु का मजाक होता है कि नहीं। गोस्वामी जी ने हंसते हंसते कहा, नवा से हंसते हंसते कहा गोस्वामी जी को, महाराज आप विलम्ब से आए, जगह नहीं है तो कहाँ खाइएगा। युवा प्रेम इन्हें गए भगवान से कहाँ खाएगा, नहीं कहाँ खाइएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि क्या करूँगा महाराज जी, जगह नहीं तो खड़े खड़े खा लूँगा। कहा महाराज पत्ता भी तो खत्म हो गया है, एक साधु का जूता उठा लिए कैसे में दे दीजिए ना। उनकी विनम्रता देखकर नवास ने उठ करके दौड़ कर गए, दोनों हाथ पर छाती से लगाए छाती से। तुलसीदास जी को गुफा में बैठ करके प्रकाश नहीं मिल रहा था, लेकिन नवास ने साथ लगा लिया तो तुलसीदास जी को प्रकाश झलका दिया। जात का डोम में पैदा हुए थे नवादास, गोस्वामी जी को पकड़ कर जैसे लेपट के लगाए, तुलसीदास जी को प्रकाश दिखा दिया कि नहीं, और कहा कि महाराज हम आपको संत ने शिरोमणि मान गए, आप में इतना झुकाव है, आप में इतना लगाव है। लेकिन नवादास के भंडारा में खा लिए तुलसीदास जी, कहते जात का डोम है तो होता प्रेम होता आपस का। वास्तव में हम कहते रहते हैं, आप हृदय से कहते हैं व्यासपीठ से, सत्संगी जात नहीं गोतिया है। गोतिया में निभाते हैं ना, कितनों खराब हो गोतिया निभे कीजिएगा, जाना ही पड़ेगा गोतिया में आपको। भले हमारी सत्संगी माता बहन यहाँ सत्संग सुन करके मजबूत हुई है, भले नहीं खाती होगी, पहले तो खाती ही थी, सत्संग सुन तो छोड़िए खाना, तब नहीं हम सीखी यहाँ, बड़ा बढ़िया बात सीखे हैं तो बढ़िया बात है, वो जन्म जन्म साथ देगा, लेकिन जाते जरूर हैं। अब जब सत्संगी गोतिया है, ये तो ऐसा गोतिया है जिसका अन्न पानी भी आप खा सकते हैं, वहां से परहेज क्यों? होगा प्रेम, होगा आपस का मेल। हमने पहले कहा जलाने वाला बुद्धि ने, फलना ब्याह में आया था तो कोई मत जाओ, सब छटकी बुद्धि होती है। अच्छे लोग क्या कहते हैं, जग प्रयोजन में मिलने का अवसर है, जगह प्रयोजन में मिलने का अवसर होता है, अपनी गलत भूल करके आपस में मिल जाओ। ये देखिए कि नहीं चाहिए, आपस का प्रेम कैसे होगा इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, कैसे आपस का प्रेम होगा। दो लोहा, मैं कहा कड़ा लोहा जुड़ जाता है आग में जाने के बाद, और यह मन भी झुकेगा अंदर के आग में जाने के बाद, आपका मन टूटेगा, आपका प्रेम हो जाएगा, आपका मन व्यापक प्रेम हो जाएगा। और जब तक मन में अकड़ रहेगी तब तक प्रेम नहीं होगा। बाबा कहते थे तुमको हमसे प्रेम कैसे होगा, तुम्हारे मन में होगा बाबा हमारे तरह हैं, जैसे मन में आ गई हो बाबा तो हम में ये बात तो हम भी जानते हैं, सच इतना हम भी कर लेते हैं, इतना बात हम भी सुनाने लगे, हो गया प्रेम खत्म, आपका सब श्रद्धे खत्म हो जाएगा। जब आपके मन में बाबा कहते थे तुम्हारे मन में होगा बाबा हमारे ही तरह हैं, तुमसे हमसे प्रेम होगा, झुकेगा उसके नजदीक नहीं। जब आपके मन में होगा नहीं नहीं हम तो बहुत कम हैं, हम तो आप बाबा से आप ही से सीखे बाबा, आप जो कुछ आप ही हम, तब उनके प्रति समर्पण होगा, तब समर्पण उनके प्रति होगा कि नहीं। ये कैसे आपस में प्रेम होगा, प्रेम से रहिए, परस्पर मिलकर अच्छी तरह से बात करिए, और जब तक प्रेम नहीं होगा भजन करने का मन करेगा। उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे कहा, सोचते रहिए मन में। साधु लोग रखते ही नहीं है, जरूरत पड़ा तो कह दिया आपकी भलाई के लिए, नहीं डांटेगा अब और बिगड़ जाइएगा। गाय बैल को शूद्र ढोल कमार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। गोस्वामी लिखा मानस में, आज देश में बवाल मचा हुआ है, ये पंक्ति कहा है लिखा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तुलसीदास ने क्यों लिखा कि नारी को तार मारना चाहिए, ढोल को? ये बात नहीं है। हमारे कुशंसी प्रमहंस जी महाराज बड़े विद्वान महात्मा थे, विद्वान पढ़कर नहीं हुए थे, गुरु चरणों को सेव कर विद्वान बने। वे कहा करते थे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका मतलब वे कहते थे लोग नहीं जानते हैं, वे कहते थे श्लेष अलंकार लगा हुआ है इसमें। देखिए क्या बोलते थे, क्या कहा पढ़े व्याकरण, श्लेष अलंकार लगा हुआ है। वे कहते थे देखो जी ढोल को बढ़िया से नहीं पीटो, आवाज बढ़िया से होगा। अरे हम लोग ढोल बटर 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 करते हैं, जो बजा जाता है एकदम ऐसा बजाता है सुरीली आवाज। ढोल को भी पीटना पड़ता है। गंवार का मतलब होता उसकी बुद्धि बहुत भद्दी है, नहीं डांटिए, गंवार को डांटिएगा तो उल्टा पुल्टा कर देगा।
ढोल गमार। और शूद्र का मतलब जात से कोई मतलब नहीं होता। शूद्र का मतलब अज्ञानी। शूद्र का मतलब टीका लगाकर मछली खाते हैं वही शूद्र है, जनेऊ पहन करके बकरा कटवाते वही शूद्र है, जनेऊ टीका लगा करके जो मांस खाते शराब पीते वही शूद्र है। क्या कह सकते हैं आप? जात से कोई शूद्र होता है? अभी हमने वर्णन किया नवादास जी महाराज जाटडोम में पैदा हुए, वे ब्राह्मण हुए, शूद्र नहीं थे। सपच मुनि जिसके बिना घंट नहीं बाजा महाभारत में, वे ब्राह्मण थे। रविदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज भारत के महान ब्राह्मण हुए, जो मीराबाई गुरु बनकर दिखाए, जो चंगमंच कठौती में गंगा लाकर दिखाए कि नहीं, जात से कोई शूद्र नहीं होता। हमारा वेद कहता है जन्म से सभी शूद्र हैं। अज्ञानी आदमी, गुरुहीन आदमी, निगुड़ा आदमी शूद्र होता है कि नहीं? आप शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है अज्ञानी। अज्ञानी को पीटना का मतलब, पीटना का मतलब ज्ञान सिखाना। सत्संग का ज्ञान से नहीं पीटिएगा सुधार होगा। पीटना का मतलब मारना थोड़े होता है। ढोल को पीटना मतलब बढ़िया से बजाना, फाड़ने देना ढोल को, बढ़िया से पीटना ताकि आवाज करे ढोल। और शूद्र का ढोल, शूद्र, शूद्र का मतलब अज्ञानी। गमार जो मोटी बुद्धि का है उसको डांटिए, डांटने से सुधार हो जाएगा। गमार शूद्र। अब पशु मने गाय बैल, गाय बैल को नहीं हाँकिएगा बढ़िया से, गाय बजते हैं ठामे ठाम, ठामे ठाम, ठामे ठामड़े, ठामे ठामड़े, ठामे ठामड़े। लोग बोलते हैं, डांटते हैं गाय बैल को भी। नहीं डांटेंगे गाय बैल तो भाग जाएगा। गाय बैल को ऐसा नहीं कि मारते मारते मार दीजिए, निर्दयी आदमी का काम होता है। अच्छे लोग गाय बैल का नहीं मारते बढ़िया। हाँ, एक आध इशारा करते हैं, ठोक ठाक करते हैं ताकि गाय को बैल को इधर से मार के इशारा करते नहीं। माने ढोल गमार शूद्र पशु। और नारी माने, नारी माने महिला है, तो महिला को पीटने के लिए कहा जा रहा है गोस्वामी जी। तारण के अधिकारी क्या पति खूब मारिए, बेटी खूब मारिए, नहीं कहा जा रहा है। हम तो कितना बार बोले हैं, नारी पर हाथ छोड़ता है कायर आदमी। जो कायर आदमी होता है बेटी को मारता है, पत्नी को मारता है, माँ को मारता है। नारी पर भी हाथ छोड़ने जो नहीं है। अशोक सम्राट हमारे यहाँ हुए, जानते हैं, बड़े वीर थे, सबसे लड़ाई किए। लेकिन कलिंग की, कलिंग जो उड़ीसा राज बोलते हैं आप, कलिंग की रानी पद्मा, पद्मा की पद्मा खड़ी हो गई तलवार लेकर के और पूरी सेना बना ली महिलाओं का। और कहा अरे क्या हमको लड़ना पड़ेगा महिलाओं से? कहा कि हाँ महाराज। कहा नहीं नहीं, शास्त्र नहीं कहता कि महिला पर हाथ छोड़ने के लिए। कहा कौन शास्त्र नहीं कहता है? मैं लड़ूंगी आपसे, आपने बहुत युद्ध किया, हमसे भिड़ जाइए कि नहीं। तलवार फेंक दिया अशोक, सिर झुका लिया, काट लो हमारा गला। हम महिलाओं पर वार नहीं करते, हम महिलाओं पर हाथ नहीं छोड़ते। महिला पर हाथ छोड़ता है कायर आदमी। तो ये तुलसीदास जी पिटने नहीं कह रहे हैं नारी को, तो क्या कह रहे हैं भाई? नारी ताड़ना का मतलब शासन रखिए। शासन में नारी अगर नहीं रहेगी, नारी बिगड़ जाएगी। बेटी हो कि पत्नी हो कि माँ हो, अगर नारी को छूट दे दीजिएगा, घर का तुम्ही मालकिन बन जाओ, तो हो गया घर। सम्मान करिए माताओं का, माता सब बात मत मान लीजिए। जो जो महिला कहेगी वही वही करिएगा, घर ही टूट जाएगा। पहले भाई भाई में तोड़ देगी, उसी बात मानने लगिएगा। लोग बोलते भी हैं बाबा जनानी जात की बुद्धि छोट। मतलब क्या? मतलब कहा जा रहा है, अब आप कहिएगा कि सब जनानी, हम कई बार बोले मीराबाई जनानी थी ही नहीं, महिला नहीं थी। भीतर में जो आग उत्पन्न हो गया महिला रही नहीं। ये देखिए कि नहीं, ये तारना का मतलब होता है नारी को तारना, शासन रखना। हमेशा शासन में महिलाओं पर, जो पत्नी 20 हो गई, पत्नी पति 19, हो गया घर, वो घर हो गया। वो घर में बहू आएगी तो सास से ऐसा करेगी, घर में खटमंगल मचा देगी, चलने घर चलने ही नहीं देगी, चल घर चलेगा ही नहीं कि नहीं। ये देखिए स्थिति की नहीं। ये आपस का प्रेम कैसे होता है, इसमें थोड़ी सी बात कही गई। प्रेम होता आपस में एक विचार होने से, एक मेल होने से। और मैं बार बार कहता हूं, मेल तभी होगा जब आपका घर जाने का लक्ष्य होगा। जब तक घर से निकलने का लक्ष्य है, कबीर खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, चलो हमारे साथ, जो जग जारो आपने, चलो हमारे साथ। संसार से निकलने वाले में प्रेम होता है। हम सत्संगियों में प्रेम क्यों होता है? हम लोग समझते हैं कि सब कुछ छूट जाए, घरों छूटेगा, परिवार छूटेगा, शरीर छूटेगा। वास्तव में जिनके साथ सत्संग करते यही हमारा वहाँ भी भेंट होगा। गुरुराज जी कहते जिनके साथ सत्संग ध्यान करते हो तो तुमसे फिर भेंट हो जाएगा। जन्म जन्म हम लोगों का मेल है, जन्म जन्म हम लोग का प्रेम है। इसलिए देखिए, इसलिए आपस में हम लोग सत्संग ध्यान करते, जन्म जन्म का हम लोग का मेल है, जन्म जन्म का हमारा प्रेम है।
कंचन भान चली गई, आपके साथ रहती थी, आपका प्रेम उनको जन्म में भी आपका मिलेगा। जो आपस का प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम जोड़ता है, स्वार्थ प्रेम तोड़ता है कि नहीं। स्वार्थ प्रेम, पति पत्नी में खूब प्रेम है, संसारिक लेने देने खाने पीने का, लेकिन अगर दोनों जाने का प्रेम आपस में नहीं है, दोनों पीछे में बिछड़ जाइएगा। परस्पर मेल से रहो, अच्छी तरह बात करो, कब बात अच्छी होगी जानते हैं? लगता है जीवन थोड़ा है तो लगता है इससे खूब बढ़िया बात करें, सत्संग संबंधी बात करें, इसमें प्रेम होता है। सांसारिक बात स्वार्थ होता है, 2 कट्ठा हमरा, 1 कट्ठा तोड़ो, ओना ले लेके बेसी 2 फुटी नहीं हो गया, झगड़ा शुरू। भाई भाई में ऐसा हो जाता है, भाई भाई में ऐसा होता है, ऐसे हो जाता है। एक हमारे सत्संगी मर गए बेचारे, वो कहते थे अपने भाई झगड़ा होने के बाद, ऐसा दीवार घर में देंगे मरलो मुख नहीं दिखेगा हमारा, मरलो। वही हुआ, ऐसा दीवार दे दिया घर में, जब उसका मौत आ गया अचानक, और कौन मरेगा कौन जानता है, कि थोड़े बुढ़ापा मरेंगे हम। उसकी जब मौत आ गई, अब इतना बड़ा दीवार था, बगल में भाई है, लेकिन देखिए कितनी कठोरता थी कि बुलाया भी नहीं अंतिम में। उसकी पत्नी को कैसा कठोर थी, बुला ले भाई को, नहीं बुलाया, अब खून बकड़ करके मर गया। और तब दूसरा भाई को दूर में फोन किया, वो उसको फोन किया, जब तक घूम करके आया प्राण पर भेद हो गए। ये कौन प्रेम है कहिए तो? ये घर, ये संपत्ति, ये मकान, ये जायदाद, ये जमीन, हमारा घर के भाई भाई के प्रेम को तोड़ देता है। ये कौन सा प्रेम हुआ कहिए तो? ये कौन प्रेम हो गया? हमारे पूज्य महर्षि दलवार जी महाराज देखिए क्या कहते थे, भाई का कुछ संश्री युवराज सभी का परित्याग हुआ, पानी नहीं पिए। क्या कहते थे? भाई के नुकसान होने से कहीं पानी पीता है। कौन भाई थे ना कहिए तो? बाबा का जन्मभूमि नेपाल, कुछ संश्री युवराज का जन्मभूमि गम्हरिया। लेकिन एक गुरु के ज्ञान में मिले, जड़ में कौन मिल गए इनको? घर ले जाने वाले पिता मिल गए, असली पिता मिल गए, गुरु असली पिता मिल गए। गुरु भाई जो हो गए, बाबा कहते थे कि कुछ संस्कृत हम कुछ सीखे हैं, उनका हमारे गुरुजन है। पानी तक नहीं पिए, कुप्पा घाट में रमन बा कही दवाई खाना चाहिए, तू कहाँ सीख ले रमन? हम कुप्पा घाट में सीख ले छो, भाई गुजर जाए तो पानी पिए, लोग रोते रह गए। कुछ साहिब स्वामी सच का परित्याग किए मणियारपुर में, जितना बाबा रोए उतना कोई नहीं रोया, फूट फूट करके रोए। माला चढ़ा दिए, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे, अपने चल गए, अब हम उठ चलिए। देखिए ये चीज, आचार्य श्री को देखिए, आज बाबा नेपाल से आते थे, बाबा आचार्य श्री के लिए अलग से आते थे। कहिए तो ये कौन प्रेम भाई का था? अलग से। आचार्य श्री कमी है सेब की, लेकिन प्रेम है। 5 किलो सेब लिए आचार्य श्री के लिए अलग से, 5 किलो गुढ़ा चढ़ाने के लिए। हम लोग समझ नहीं पाए, तिलका महाजी चौक पर हजूर बोले कि दूध का खरीद 5-5 किलो खरीद तो लिए, हम लोग समझ नहीं पाए क्योंकि घर से पूछे भी नहीं। ले लो, हाँ हजूर बैठ। कुप्पा घाट गए, 500 गुरुनाथ पर चढ़ाए, 500 टका चढ़ाए कि गुरु महाराज जी अपने धन से अपने कृपा से हमने सब कुछ पहलो, भीतरों पहलो, बाहरों पहलो। आचार्य से आए प्रणाम करने के लिए, झुके, हाथ पकड़ लिए गला में और फूल से बोला। तो हम लोग समझे दिए हाथ में की है। हरनंदन बाबा बात ये कि घर आवे ना तो रहे कुछ ले कहते खइयो, तोरा लग से खइयो। अच्छा से खूब रोने लगे, खूब रोए। ई प्रेम के जी अपने दिए भाई सकी आज तक कुछ अपना हमरा अपने तो कहीं खटपट भेले जी, क्या खटपट होते, क्या खटपट होते? भाई सकी अपने जो प्यार दे छिए बड़ा भाई के। अच्छा से खूब रोए सुधा कुटी में, जब बाबा शरीर छोड़े थे उतना कोई नहीं बैठा, और खूब रोए। आप लोगों का सब कोई रहा कि हमारे बड़े भाई चले गए, आप लोगों का सब हमारे बड़े भाई चले गए। हमको कहते थे कि डरा न हम छिए, डरा न चलवा बढ़िया हम छिए। ये देखिए ये प्रेम है। ये प्रेम कब होता है? क्योंकि दोनों महापुरुष को ज्ञान है, संसार से जाना है, जाना है निज घर की नहीं, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। जब एक घर जाने की बात होती है तब आपस का असली भाई, असली प्रेम होता है कि नहीं। और क्या करें आप लोग, सुना पूर्व जन्म का विद्वान लोग जैसे करते रहे, पहले का जो समाज सब चलता रहा, परस्पर करें और क्या करें, एक ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर सेवन ये ईश्वर है। और सब अन्न का कौन अन्न खाने, लोग अन्न को ही खावे। 1 नंबर की कमाई से 1 नंबर का मन, 1 नंबर का ध्यान, 1 नंबर का मन। मन क्यों खटपट होता है? गलत से खा लेते मन खुद बुद हो जाता है, सही निर्णय नहीं हो पाता है। वेद भगवान की अभी आज्ञा हुई, सेवनीय अन्न मतलब वही अन्न खाइए जो अन्न खाने लोग हैं, मतलब 1 नंबर कमाई खाइए। मोटा महीन से मतलब नहीं है, पवित्र और शुद्ध कमाई होनी चाहिए, उस अन्न को खाइए। आप महाभारत प्रकट देखिए ना, नेवला गया था, नेवला बोलते हैं बिज्जी,
नेवला घूम रहा था, एक महात्मा थे, बड़े निश्चित महात्मा थे, सतुआ खा रहे थे बेचारे, मुंह कान धोए, नेवला चाट गया, ऐसे ऐसे लूट लिया, गर्मी में सोना का हो गया दादे। नेवला कहता था बाप रे कौन महात्मा कौन चीज खाया कि हमको सोना बना दिया, अब कोई महात्मा सब ढेर खाएगा उसमें हम डुबकी मार पूरे सोना बन जाएंगे, इंतजार कर रहा था नेवला। युधिष्ठिर जी महाराज जग कर लिए, इतना बड़ा जग किए, कृष्ण भगवान जग करवाए, उससे कुंड का कुंड पानी भर गया, ढेर महात्मा खा रहे थे, नेवला बड़ा खुश था, अब तो पूरा सोना का हो जाएगा। मारा डुबकी, देखा नहीं हुआ, फिर मारा डुबकी नहीं हुआ, खूब डुबकी मारा नहीं हुआ। नेवला आया, कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे सभा में, और कहा युधिष्ठिर तुम्हारा जग जो है राजसी है, सात्विक नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कैसे नेवला? कहा भगवान आप सब कुछ जानते हैं, जानते हैं एक संत का जूठा हम चाहते थे, देखिए सोना हो गया, दें, ये कौन जग किया है? नहीं सोना हो रहा है, ये जो है राजसी है, संसारिक कामना से जग कर रहा है। ये देखिए कि कौन से अन्न में प्रभाव पड़ता है कि नहीं। सेवनीय अन्न को खाइए, सेवनीय अन्न को आप खाइए, और किसकी उपासना करिए? वे भगवान का एक परमात्मा की उपासना करो, एक ईश्वर की उपासना करो। सारी देवी देवता ईश्वर नहीं बनाया है, ब्रह्मा को बनाया, शंकर भगवान विष्णु को बनाया, जो सबको बनाया है। हम उस दिन कह रहे थे वन हु हैव क्रिएट इज गॉड क्रिएटर, जो क्रिएट किया है, जो सबको बनाया है, उसकी पूजा करिए। ये क्या वेद का मंत्र, मूल मंत्र। संत सरस्वती ने कहा कि परमात्मा को छोड़ने की उपासना करेगा पशु की तरह दुख भोगता रहेगा। मनुष्य ने पशु की तरह संसारों में लटर पटर, न खाना न कपड़ा मिल रहा है। आप देवी तक पूछते रहिए, कभी कम हुआ, कभी बेसी झंझट आया, कभी देवता रुष्ट, कभी वो देवता रुष्ट। ये कौन देवता हो गया? हम परमात्मा की पूजा करें, एक परमात्मा को उपासना करिए, सेवनीय अन्न का प्रभाव करिए, और आपस में प्रेम से मिलकर के लक्ष्य बनाइए। आपस में घर जाने वाले में प्रेम होता है, घर जाने का लक्ष्य बनाइएगा तो आपस में खूब प्रेम हो जाएगा। और सांसारिक बात भजाइएगा तो हमारा प्रेम आपसे प्रेम टूट जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, कबीर साहब ने कहा तब दे टूटा ले, तो यही पूरे मंत्र का सार था। आपस में प्रेम से रहिए, बात करिए, सेवनीय अन्न को खाइए, परमात्मा की उपासना करिए। वेद मंत्र ये कि वेद आज समाप्त हो गया, कल से आप शाम वेद को सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।